है जहाँ कोई शिक्षक नहीं है, और शिक्षक जब नहीं होंगे तो छात्र कहाँ से होंगे, और जब छात्र नहीं होंगे तो पढ़ाई कहाँ से होगी, और जब पढ़ाई नहीं होगी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बिहार में शिक्षा व्यवस्था पर लगातार उंगली उठती है। बिहार की शिक्षा, जो कि प्राचीन इतिहास से अगर हम बात करें तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था ऐसी थी कि पूरे विश्व से लोग यहाँ पढ़ने आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में था, तक्षशिला विश्वविद्यालय बिहार में था, मगर अब मौजूदा हाल में बिहार सरकार पर उंगलियां उठती हैं। और अभी जो हम बात कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, ये जो बिल्डिंग है, ये इमारत आपको बहुत शानदार इमारत दिख रही होगी। और ये जो इमारत है, ये है बिहार के सबसे मशहूर मदरसा शमशुल हुदा मदरसा इसका, कि जो जूनियर डिवीज़न है शमशुल हुदा मदरसा का, उस शमशुल हुदा मदरसा जिसे 1912 में जिसकी बुनियाद पड़ी थी, और 1919 में कहा जाता है कि इसे सरकार ने अपने अंदर ले लिया था। और उसके बाद मौजूदा हाल इसका हम आपको दिखा रहे हैं। ये मदरसा जिस पे लिखा है, बोर्ड लगा है, अरबी एवं फ़ारसी शोध संस्थान बारीपत महेंद्रू पटना। और इस शमशुल हुदा मदरसा में अभी फ़िलहाल जो आपको ताला दिख रहा है, वैसे तो ये ताला अभी जो दिख रहा है वो शायद समय समाप्त होने के बाद लगाया गया ताला है, मगर इसकी सबसे बड़ी बदहाली ये है कि इसमें अब कोई टीचर नहीं है। इसके अंतिम शिक्षक 31 जनवरी 2022 को रिटायर कर गए, और अब मौजूदा हाल ऐसा है कि इसमें कोई शिक्षक नहीं है। और इसका ये आपको कैंपस दिख रहा है कि कैंपस है, कैंपस में आपको लोग भी नज़र आ रहे हैं। और आप देख रहे होंगे कि यही बिहार की शिक्षा व्यवस्था है, यही नीतीश कुमार की शिक्षा व्यवस्था है। चारों तरफ जो लड़के, जो लोग आपको दूर दूर में दिख रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जमघट लोगों का लगा है। लोग बैठे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, मगर जो चीज़ यहाँ होनी चाहिए थी, जो व्यवस्था शिक्षा की होनी चाहिए थी, पढ़ाई की होनी चाहिए थी, वो नहीं है। और एक भी शिक्षक इस मदरसा में नहीं है। अभी हमसे बात करने के लिए यहाँ कोई फ़िलहाल मौजूद नहीं है जिससे हम कुछ बात कर सकें, जिससे जानकारी ले सकें। मगर जो हमें पता चला है वो यही है कि अंतिम जो शिक्षक अभी तक इसमें जो एक शिक्षक बचे हुए थे वो 31 जनवरी 2022 को रिटायर कर गए हैं। मगर बिहार की बदहाली कहें, बिहार की शिक्षा व्यवस्था की लचर हालत कहें, या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जिस तरह से लोग शिक्षा व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर आवाज़ उठाते हैं, उसे लेकर जो बातें कही जाए वो अलग है। मगर फ़िलहाल यही हाल है इसका कि जो जूनियर डिवीज़न है शमशुल हुदा मदरसा का, उसमें एक भी शिक्षक नहीं है। हालांकि ये भी सच्चाई है कि जो इसका जो सीनियर डिवीज़न है, जहां मौलवी से लेकर फाजिल तक की पढ़ाई होती है, वहां भी शिक्षक प्रिंसिपल को मिलाकर सिर्फ 3 ही हैं जहां तक जानकारी मिली है। और फ़िलहाल ये जो मैं दिखा रहा हूं, ये जूनियर सेक्शन है मदरसा का, जिसमें एक भी शिक्षक नहीं है। और इसकी व्यवस्था की हालत यही है कि इसमें ताला जड़ा है, और ये ताला अभी छुट्टी की वजह से नहीं है। ये ताला इसलिए भी है क्योंकि यहाँ कोई शिक्षक हैं ही नहीं, और शिक्षक जो एक थे वो रिटायर कर गए हैं। और ये मदरसा का जो कैंपस आपको दिख रहा है, यहाँ पर जो खेलने वाले बच्चे हैं, लड़के हैं, ये सारे के सारे जो बाहर के हैं। मगर जो इस मदरसा में पढ़ाई होनी चाहिए थी, मदरसा में जिस तरह की बात होनी चाहिए थी, वो नहीं है। और पूरी शिक्षा व्यवस्था पर उंगली उठती हुई नज़र आती है। जिस तरह से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहें या शिक्षा मंत्री जिस तरह के दावे करते हैं, मगर दावे की पोल खोलता हुआ यहाँ ये बिल्डिंग की ये इमारत नज़र आ रही है। भले ही इमारत बहुत अच्छी हो, मगर यहाँ एक भी शिक्षक मौजूद नहीं है। और न सिर्फ मौजूद बल्कि यहाँ कोई शिक्षक हैं ही नहीं। जो अंतिम एक शिक्षक थे वो भी 31 जनवरी 2022 को रिटायर कर गए हैं। फ़िलहाल इसकी जानकारी यही हमें मिली है कि इसमें कोई भी शिक्षक मौजूद नहीं है, क्योंकि एक शिक्षक थे वो भी रिटायर कर गए हैं। और
जिस तरह से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दावे करते हैं, मगर उन दावों की पोल खोलता हुआ कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था का ये मदरसा दिख रहा है, जहां कोई शिक्षक नहीं है। और शिक्षक जब नहीं होंगे तो छात्र कहां से होंगे, और जब छात्र नहीं होंगे तो पढ़ाई कहां से होगी, और जब पढ़ाई नहीं होगी तो फिर लोग शिक्षित कैसे होंगे। और जब शिक्षित नहीं होंगे तो शायद उसका नज़ारा आपको इसी कैंपस में दिख रहा है कि किस तरह से लोग जमघट बना बना कर जुए खेल रहे हैं, ताश खेल रहे हैं। और जो सरकार ने जो बिल्डिंग बनाई, जो सरकार ने कैंपस दिए छात्रों के लिए, वो आज आसपास के अड़ोस पड़ोस के लोगों से इस तरह भरा पड़ा है। अब देखना है कि सरकार इस पर कितना सूद लेती है, कितनी इसको लेकर सजग होती है और शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए क्या करती है। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे हमारा वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फेसबुक के ज़रिए देखना है तो पेज लाइक करें, साथ ही ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।